हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने पिछले क्लास में जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आज है भाषा और व्याकरण का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि व्याकरण किसे कहेंगे। अब सोचिए, क्योंकि हम लोग पढ़ जो रहे हैं वो हिंदी व्याकरण ही है, तो आई होप आप सबको आना चाहिए व्याकरण किसे कहते हैं। नहीं आ रहा तो हम जानते हैं कि व्याकरण हम उसे कहेंगे जिसकी सहायता से हम कोई भी चीज को लिखना, पढ़ना, एकदम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना जानते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिसकी सहायता से शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना जानते हैं, उसे व्याकरण कहा जाता है। समझना है, यहाँ पे हो जाएगा जिसकी सहायता से होगा, जिसकी सहायता से हम शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना जानते हैं, उसे व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण को जो है भाषा का नींव या कसौटी भी कहा जाता है। ठीक, व्याकरण को जो है भाषा की कसौटी, व्याकरण जो भाषा की कसौटी कहलाती है, यानी कि कसौटी इसकी जगह पे आप नींव कह सकते हैं। ठीक है, व्याकरण को भाषा का शास्त्र भी बोला जाता है। शास्त्र मतलब व्याकरण, अगर व्याकरण नहीं होगा तो आप भाषा नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, व्याकरण को भाषा का शास्त्र भी बोला जाता है। ठीक, आई होप इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण जो है तो 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक है वाक्य विचार। व्याकरण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा जो है उसे बोला जाता है वाक्य विचार। ठीक है, ठीक, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक होता है वाक्य विचार। ठीक है, तो आई होप व्याकरण का जो भी बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे लिपि की ओर कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि व्याकरण के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं और उसके बाद ये भाषा और व्याकरण का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो लिपि किसे कहेंगे, देखिए कि आप लोग अ से लेकर के क तक पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो आप बताइए कि क कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो इसी को क क्यों कहा जाता है, इसको क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, इसी को ख क्यों कहा जाता है, इसको क्यों नहीं कहा जाता? आ रहा समझ में? ठीक, तो इसी सब को पहचानने के लिए लिपि का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए लिपि किसे कहते हैं, किसी भाषा, क्या, किसी भाषा को लिखने का एक तरीका, लिखने का एक तरीका है
जिसमें ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि क बोले हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? इस चिन्ह की तरह, इस चिन्ह से दिखाया जाता है क। जैसे हम ग बोलेंगे तो ग इससे दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो किसी भाषा को लिखने का एक तरीका है जिसमें हम कोई भी आवाज निकाल रहे हैं, कोई भी आवाज निकाल रहे हैं तो उसको किससे सूचित करेंगे? ठीक, उसे हम बोलेंगे लिपि। अरे समझ, जैसे कि हम बोलेंगे म, म बोले आवाज निकला, लेकिन हम म को किस चीज से सूचित करेंगे? तो हम सूचित करते हैं इससे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसी को बोला जाता है लिपि। कोई भी ध्वनि को हम किस चीज से संकेत करते हैं उसी को बोला जाता है लिपि। जैसे कि आप मान के चलिए कहीं पे अब रोड पे जाते होंगे तो वहां पे लिखा रहता है लेफ्ट साइड, राइट साइड। अगर मान के चलिए आगे से मोड़ रहता है तो क्या करते हैं? आगे से ऐसे दिया रहता है, ऐसे कर दिया रहता है नहीं रहता है। उसमें मोड़ को क्या है, ऐसे नहीं दिखाया गया, ऐसे चाहिए आप, इससे पता चलेगा आगे मोड़ है नहीं ना। तो उसी प्रकार से हम जब मौ बताते हैं तो वो आदमी सब जो था पहले बनाने वाला, उन्होंने सूचित कर दिया कि इसी को, अगर आपका आवाज म निकलता है तो आप इसको बोलेंगे, अगर क निकलता है तो आप इसको बोलेंगे। ठीक है, इसलिए लिपि का आविष्कार किया गया। और लिपि इसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है कि किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका है जिसमें अगर कोई भी आवाज निकल रहा है, यानी कि कोई भी ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह होता है, चिन्ह का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसे हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? लिपि बोलेंगे। ठीक है, देखिए अलग अलग भाषाओं के लिए अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। क्या? अलग अलग भाषाओं के लिए अपनी अलग अलग लिपियां होती है। कहने का मतलब कि अलग अलग भाषा को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि आप उर्दू देखे होंगे तो उर्दू में क्या होता है? अलिफ बे, उसका तरीका क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नोक्ता दिया, ऐसे करके कोई आएगा नोक्ता दे देगा तो तीन, मतलब इसी तरीका होता है। जैसे कि संस्कृत बोलेंगे तो उसको लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे अंग्रेजी बोलेंगे तो उसका क्या होगा? एप्पल का नाम ऐसे होता है, उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। ठीक, तो इस सब का अपना अपना अलग अलग नाम है। जैसे कि हिंदी और संस्कृत जो हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं देवनागरी लिपि। समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे कि उर्दू जो लिखते हैं वो लिखते हैं फारसी लिपि में। समझ में आ रहा है? वो जो चिन्ह बोला है तो उसको बोलते हैं कौन सा? फारसी। उर्दू जो लिखते हैं इसको बोलते हैं फारसी तरीका। ठीक है, जैसे कि हम जो लिख रहे हैं ये कॉफा जो लिख रहे हैं वो कौन सा तरीका में लिख रहे हैं? देवनागरी में। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी वो कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ठीक है, कौन सी लिपि में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा।